अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज काशिफ अब्बासी और दानियल अजीज़ ने इलेक्शन कमीशन और नून लीग का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। साथ ही दानियल अजीज़ ने आज इलेक्शन कमीशन और नून लीग को भी एक्सपोज कर दिया। साथ ही दानियल अजीज़ अपने साथ दांधली के सबूत भी ले आए। नाज़रीन आइए पहले वीडियो देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। तरफ जाएंगे आपके इलेक्शन सबसे मानेंगे नहीं मानेंगे क्योंकि आपके हल्के में भी इलेक्शन था ना। जी बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा काशिफ साहब, देखें फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए, खोखले इल्ज़ामात लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं। ये जो है ये वो लिस्ट है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे PP 54 में, जहाँ एहसन इकबाल साहब सीट छोड़ के अपने बेटे को लड़वा रहे थे। इसमें 155 ऑफिसर लगा दिए गए हैं। ये वो लिस्ट है जो कुछ दिन पहले इस इलेक्शन से ट्रेनिंग हुई थी 3 रोज़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसमें 326 लोग हैं। इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी शामिल है। तो ये जो 326 की लिस्ट है जिनको ट्रेन किया था, जाहिर बात है इन्हीं में से लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगने थे ना जी, नहीं तो इनको ट्रेनिंग क्यों देते। तो ये जो लिस्ट है 155 की, इसमें जो ट्रेन हुए हैं वो सिर्फ 6 हैं। शुक्र करें चलिए ठीक है, नहीं आप समझे ना बात को। समझ गया। यानी इधर उधर से पकड़ दकड़ के जो जिसके साथ मुक्का हो गया वो ला के लगा दी, और फिर वही हुआ इलेक्शन वाले दिन कि जाके पोलिंग तोड़े और प्रिजाइडिंग चुप करके बैठे रहे। हमें बताया उन्होंने कि 100 की कॉपी डाल गए, तो अब मैं क्या करूं। हमने कहा फिर 100 निकाल दें। मैं तो नहीं निकाल सकता, मेरी नौकरी का मसला है सर। यानी शुक्र करें आप ये आपके देखें, नहीं एक मिनट प्लीज हियर मी आउट। आपके नाजरीन को पता तो चले हुआ क्या है। ये तो बड़ा आसान है कि जी फॉर्म मौजूद है, आप जाके तहकीकात करवा लें, यानी किसी का सर उतार दें और कहें आपको अस्पताल भेज देते हैं। वेरी गुड यार, ये क्या मजाक है। मतलब बिल्कुल ही गदर मचा हुआ है इस मुल्क में। तो फरवरी 8 को इलेक्शन हुआ, उसमें PTI के लोग गिरफ्तार हुए, मैं गिरफ्तार मैं जी मैं को 9 मई वाला नहीं था। मेरी वाइफ गिरफ्तार हुई, मेरा बेटा गिरफ्तार हुआ जो 21 साल का कॉलेज पढ़ता बेटा। तो अब तो मुझे पता है ना, नहीं वो क्या हेरोइन बेचते थे, क्या किया हमने एग्जैक्टली। मतलब शरीफ लोगों की पकड़ी उछालना तो मामूल बन गया हुआ है। और वो हमने क्या किया, मैंने 20,000 रुपए जमा करवाए थे एक कानून के मुताबिक एक इलेक्शन लड़ने के लिए। मेरे पैसे वापस करें, मुझे गिरफ्तार क्यों किया इन्होंने। अभी तक आपको पता है कि जो मेरे मुचलके हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कहते हैं जी FIR नहीं मिल रही हमें। ये हालत है। तो किस चीज में गिरफ्तार किया मुझे, 2 दिन मुझे गिरफ्तार रखा सिर्फ उस वक्त तक कि जब तक रिजल्ट जो है मैं गिनती का मुतालबा ना कर सकता, क्योंकि उनको पता था बैग्स में भूसा भरा हुआ है इन्होंने। ये हालत है और अभी भी यही हुआ है। आप देखें, आप अंदाजा करेंगे कि कई पोलिंग स्टेशन पे ये बाय इलेक्शन हो रहा है, 97% टर्नआउट है। कभी हो सकता है, आप खुद सोचें। यानी ऑब्वियस तमाशा है ना। और जिन लोगों को वहां मारा पीटा है, एक साहब का गांव में, मैं वैसे नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है, उनके गांव में उनकी अपनी जाति को लड़ाई थी, वो वहां पर उनके सर में कोई चीज मारी उन्होंने तो वो वफात पा गए। उस चीज को उठा के कोशिश की कि पूरी जो उनके मुखालिफिन है उन सारों पे पर्चा, उनको मैं सलाम करता हूं उन घर वालों को। उन्होंने कहा नहीं, हमने ये काम नहीं करना, जो हकीकत है उसके ऊपर हम ये पर्चा देंगे। एक जमाना होता था जब इलेक्शन कमीशन थोड़ी सी सख्ती करती थी कि जी जो वजीर लोग हैं वहां पर डेवलपमेंट स्कीम्स जाके और खुद विजिट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ स्कॉट होती है, पुलिस स्कॉट कर सकते हैं लोगों को। नहीं, लोगों को मतलब गरीब लोगों को दबाते हैं जी। इन्फ्लुएंस क्या करते हैं, सीधा लफ्ज इस्तेमाल करें, उनको दबाते हैं, आंखें निकालते हैं उनको। अच्छा तेन देख लांगे, देखना पे कशकश है, फिर तेरे वाला आ जाएंगे ऐसी शाम। ये बातें होती है वहां पर कि आपको तलीम तरक्की नहीं चाहिए, अच्छा फिर आपको देख लेंगे हम। वो जब बेचारा गरीब आदमी देखता है उसको, वो कहां पर्चे जल सकता है, क्या उसने मुश्किल से बच्चों की रोटी नहीं कमाई जा रही, इनके बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे उससे। तो ये हालत की है उन्होंने, जगह जगह की है। जो 97% लोगों को, जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई, आप कह रहे हैं 97% उसमें है ही नहीं। मैं नहीं कह रहा, प्लीज कागज कह रहे हैं, ये फैक्ट है, ये नोटिफिकेशन है मेरे हाथ में, कागज कह रहे हैं जी बिल्कुल। तो क्या इसकी मंतक क्या है, मुझे जरा बताएं सोच के कि क्यों ये कोई करे। क्या नहीं साहब, इल्जामात सिर्फ ये तो एक क्योंकि बराह रास्त जाती तौर पर सिलेक्शन का हिस्सा है, इस वजह से ये तो ये इल्जाम लगा रहे हैं। ये इल्जाम गुजरात से सुनने को मिले, लाहौर से सुनने को मिले, जगह जगह से ये इल्जाम आ रहे हैं। इन इंतखाबात की कोई क्रेडिबिलिटी होती है और वो इंश्योर करना हुकूमत वक्त का काम है। आपको डस्के का इलेक्शन याद होगा, वो जो मशहूर इलेक्शन था, हालात खराब हुए, इलेक्शन कमीशन ने पूरे डस्के का फ्रेश इलेक्शन करा दिया। इस फेयर, अगर खराबी है तो उसको ठीक करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इल्जामात बड़े सीरियस नोयत के लग रहे हैं, वीडियोस सामने आ रही हैं, आई एम श्योर आपने भी देखी होंगी इस तरह की वीडियोस कि ठप्पे लग रहे हैं और ठप्पे लगे हुए बैलेट पेपर फॉर्म 45 ऑलरेडी निकले हुए हैं जिनके ऊपर साइन हुए हैं सारों के। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्यों नहीं देखा आपने इसको। बात ये है कि जैसे कि आपने भी इब्तदाई में बात की, देखिए लोगों के पास फोरम्स मौजूद हैं, मगर मैंने कल जो देखा बाय इलेक्शंस में, लार्जली बाय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स एक अनइवेंटफुल इलेक्शन रहा, लार्जली पीसफुल रहा। सबसे एक अफसोसनाक वाकया वही हुआ जिसका जिक्र दानियाल साहब ने भी किया, मोहम्मद यूसुफ जो हमारे कारकुन है, उनका कत्ल हुआ बाकायदा। तो अगर किसी को इस इलेक्शंस के अंदर किसी भी नाखुशगवार वाक़े की शिकायत होनी चाहिए, वो हमें होनी चाहिए। उसके अलावा आप देखें, बहुत एक शोर मचा कल कि एक हल्के के अंदर जी पहले से फॉर्म 45 साइन करवा दी, बाद में पता चला कि PTI के अपने लोगों ने भी किए हुए थे, और वो बिल्कुल जिसने भी किया गलत किया, उसको नहीं पहले करवानी चाहिए, मगर उसने अक्रॉस द बोर्ड करवाए। इलेक्शन कमीशन का अमला है, वो उसको बेशक दे शुड टेक हिम टू टास्क।
मगर इसके अलावा अगर आप देखें कल तो ड्यूरिंग पोलिंग, आफ्टर पोलिंग कोई मेजर शिकायत। तो देखिए, तो अगर आपको इतना यकीन था कि आप ये इलेक्शन जीतेंगे, मैं एक लार्जर आर्गुमेंट है ना इसका, क्या जरूरत थी इंटरनेट बंद करने की? वीडियोस आ रही है, आई एम श्योर आपने भी देखी होंगी, हम भी सारे देख रहे हैं। देखिए पोलिंग्स, देखिए फेयर इलेक्शन करा दे, आपका केस तगड़ा होता 8 फरवरी का। अगर आप देखिए काशिफ साहब, फेयर इलेक्शन तो हुए हैं, अगर आप किसी के पास सबूत है तो वो सामने लाए ना। देखिए हर वक्त वावेला शोर मचाने से तो नहीं होता। आप सही कह रहे हैं। देखिए मेरी सुने, देखिए मेरे पास बिल्कुल दानियाल साहब, ही हैज द राइट, ही शुड गो एंड फाइल अ पिटीशन इलेक्शन कमीशन में, किसी को कोई रोक नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि आपने बात की मोबाइल क्लोजर्स की, ये यकीनन हमारे मुल्क में एक अनफॉर्चुनेट एक तरीकेकार है, मगर बदकिस्मती से यहाँ पे सिर्फ किसी एक इलेक्शन की बात नहीं है। इस मुल्क में चाहे कोई क्रिकेट मैच हो, चाहे कोई फॉरेन डेलीगेशन का विजिट हो, चाहे कोई प्रोसेशन हो, चाहे मुहर्रम का मामला हो, चाहे इलेक्शन हो, ये मोबाइल सिग्नल बंद होते हैं, सिक्योरिटी एहलकार की डिमांड पे होते हैं। इलेक्शन पे कभी नहीं हुआ। आई विश दिस इज द फर्स्ट टाइम 8 फरवरी को मैंने देखा कि इलेक्शन पर मोबाइल फोन बंद कर दिया। देखिए अब आप पिछली इलेक्शन हुए, फोन बंद नहीं थे। बाय इलेक्शन जो सारे आप जीते, आपका तो सबसे बड़ा क्लेम ये है कि हम सारे बाय इलेक्शन जीते हैं। ये तो लोकल बॉडी इलेक्शन के कभी में हार गए थे, जो उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कोई फोन बंद नहीं किया किसी ने। यहाँ पर साथ देखा है काशिफ साहब, मुझे तो वजह, कोई वजह समझाए कि मुझे हम क्या अवॉइड करना चाहते हैं। काशिफ साहब आपने देखा है कि बदकिस्मती से ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स इस मुल्क में एक दहशतगर्दी की लहर भी है। दासू, तुरबत, मीर अली, गवादर, नोशकी, जगह जगह पे यहाँ पे इंसिडेंट्स भी हुए हैं। तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे गवर्नमेंट्स ऑफ द डे हो, जो भी सिक्योरिटी एहलकार की तरफ से एक एडवाइस या सजेशन आती है इंटेलिजेंस की तरफ से, व्हाटएवर इट इज, आई डोंट नो वेदर दिस वाज द बेसिस, मगर सिक्योरिटी इससे 1000 गुना ज्यादा खराब रही है। जहां कम से कम एवरेज पे 4 से 5 इंसिडेंट दिन के होते थे, तब भी इस तरह क्लोजर नहीं हुआ। इलेक्शन वाले दिन या इलेक्शन जिस दिन जनरल इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन, वो तो सबूत लेकर आए अपने हल्के कि ये प्रिजाइडिंग अफसर आने थे, आखिर वक्त पे चेंज किया, जो कि एक बड़ी गैर मामूली बात है कि ट्रेनिंग आपने किसी और को दी है प्रिजाइडिंग अफसर। मैं मुख्तसर आपको बताता हूं काशिफ साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, पिछली दफा ये फॉर्म 47 का इलेक्शन था, ये फॉर्म 45 का इलेक्शन हो गया। ये बहुत उनकी सुबकी हुई उस बात पे। अब इन्होंने कहा कि सीधा फॉर्म 45 ही पकड़ ले, ये हुआ इस इलेक्शन। उसमें होता ना मसला, क्योंकि आप सारे फॉर्म 45 उठा के सारे टीवी चैनलों पे घूम रहे होते हैं, उन्होंने कहा यार क्रेडिबल एक मसला बन जाता है, तो उन्होंने कहा फॉर्म 45 ही ठिस्सेदार कर दो। मैं ये समझता हूं कि धांधली, चोरी, तो ये है काशिफ साहब छोटे अल्फाज हैं इस इलेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। ये तो वो कहते हैं दिन दिहाड़े डाका सी, ये हमें रिगिंग का तो अंदाजा था, ये ब्लेटेंट बदमाशी का अंदाजा कोई नहीं था। जहां पर मेरे भाई ने कहा ना अनइवेंटफुल इलेक्शन था, भाई जी अगर तुसी 8 फरवरी का इलेक्शन चुको तो अनइवेंटफुल ही सी, उत्थे भी कोई कताल नहीं सी होया पाकिस्तान में। 8 फरवरी को 2 इलेक्शन हुए थे, एक वो जो 5 बजे से पहले जो हम जीत गए सारे, एक इन्होंने फिर 5 बजे तो बाद किया सी, जिहदे विच ना सानू राह छड़िया, जिहदे विच ना डाके, चोरी, चकारी सारा कुछ किया। 9 फरवरी का छड़ दो। अच्छा नहीं, वो 5 बजे तो बाद शुरू हो गया सी काम। कईयां दा खाता 8 तो पहले मुक गया, कईयां दा 9 चला गया। इन्हों जान दो तुसी। जो ये इलेक्शन हुआ ये बिल्कुल अनइवेंटफुल नहीं था। मैं आपको एक हल्के की मिसाल देता हूं, दानियाल भाई ने भी एक मिसाल दी है, मैं आपको फयाज चट्ठा के इलेक्शन की मिसाल देता हूं। हमारे एमएनए अहमद चट्ठा ने 2 सीटें जीती, एक एमएनए की और 38,000 से एमपीए की। उन्होंने वो हल्का छोड़ दिया, उसके बाद अपने भाई को उस पर खड़ा किया। 2 महीने हुए ना हुकूमत बने हुए, वो पूरा साल नहीं थे, मेरी तरह गैर मौजूदगी में ही दोनों सीटें जीत गए अहमद चट्ठा साहब। अब मजे की बात यह है कि 2 महीने पहले गैर मौजूदगी में 38,000 से जीतने वाला आदमी, उसका भाई 15,000 से कल हार जाता है। 7,500 पुलिस वाला एक एमपीए के हल्के में लगता है। जहां जिन पोलिंग स्टेशन पे, ये कह रहे हैं अनइवेंटफुल टर्नआउट, जिन हम पोलिंग स्टेशन छेड़िया नहीं, उधर टर्नआउट 30% ही रहा है। और जिसने इनको 40,000 30,000 की लीड करा दी है, कोई जिन उथे आ गए सन, ठीक है जी, उन्होंने आके उससे टर्नआउट 60% तो भी उत्ते कर छड़िया। यानी कि एक ही चक में, एक ही पिंड में, मैं मिसाल देता हूं वरपाल चट्ठा, 5 पोलिंग स्टेशन है, 4 पोलिंग स्टेशन या 3 पोलिंग स्टेशन 30% टर्नआउट है। जिथों गेम चुकना सी उत्थे 65% हो गया। अचानक वो ज्यादा जागे हुए सन और रिलैक्स कर रहे सन, चिल कर रहे सन। बाकी अभी मुझे बैरिस्टर गौर बता रहे थे कि वो वहां एक पोलिंग पे पहुंचे तो बिकॉज पीपल लव्ड इमरान खान एंड पीपल लव्ड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जब चेयरमैन गौर वहां पे पहुंचे तो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर मासूमाना सवाल ये करता है कि जनाब मेरे को तो इतने टोटल 1200 वोट ने, ये 2 डब्बे सुबह अगले बंद करके चले गए, सील भी लगा गए। तो सर आप बैरिस्टर हैं, मैं नदी गिनती कर सकता आज शामी की नहीं? ठीक है जी। अच्छा, और जो सबूतों की बात है, बोरियां भरी पड़ी हैं। ये तो ऑब्वियसली दानियाल भाई तो आए खुद और वो एक ले आए, हम पूरी पार्टी हैं, बोरियां भरी पड़ी हैं। ये इवेंट होगा 1-2 दिन के अंदर, सारे लोग आएंगे, अपने सबूत लेके आएंगे, यही मैदान लगेगा इस्लामाबाद में, सारी दुनिया देखेगी। सारी दुनिया को बच्चों ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने दिखाया, 92 चैनल के
तीन पकड़े गए, हो सकता है थोड़े चैनल ते किसी होदा नाम इनके निजी चैनल्स के दर्जनों लोग जो हैं वो पकड़े गए मुख्तलिफ हलकों के अंदर, जिनको नहीं छोड़ा गया, जो बार बार वहां से भेज रहे थे फुटेज, उनको कैमरामैन, रिपोर्टर्स वो वहां पे पकड़े गए। डीएसपीज, एसपीज बदमाशी करते रहे। और जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ये कहते हैं कि जिस वक्त एसपी को कन्फ्रंट किया गया, जिस वक्त आरपीओ को कन्फ्रंट किया गया, उन्होंने कहा जी असी मजबूर हाँ। उस पासों कहते सन ये जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो कहते हैं हम मजबूर हैं। इलेक्शन कमीशन को हमारा पूरा सिस्टम है पार्टी का, हमने पूरा दिन इंश्योर किया कि कोई रिस्पॉन्ड करे। हर हल्के के हवाले से एक सेल था कि हम इलेक्शन कमीशन को साथ साथ बता रहे थे कि खुदादा ना मनो वो चेक करो थे की हो रहा है। और शायद सत्तू पी के सुत्ती पे इसी 8 का जो इलेक्शन था ना, उसमें भी देखिए ये हम बार बार, मैं बड़े दिनों से कह रहा हूं, हम लोगों को कहते थे वोट डालने, ये 5 साल बाद आपको एक मौका मिलता है कि आप फैसला करें ये मुल्क कैसे चलेगा, किसकी पॉलिसियां चलेंगी, किसको आप पसंद करते हैं। और हम ये कहते हैं कि नहीं, 8 फरवरी को भी हमने कहा कि नहीं, आपका फैसला नहीं चलेगा, फॉर्म 47 का फैसला होगा कि इस मुल्क को चलाएगा कौन। लेकिन इसमें कंस्ट्रक्टिव डिबेट क्या, धांधली का इल्जाम है, जाहिर आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, जुम्मे को मेरे ख्याल एहतजाज रखा है, क्या कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो सकती है ऐसे वक्त में? देखिए कंस्ट्रक्टिव डिबेट उस सूरत में कैसे हो सकती है हुकूमत वक्त के साथ, जिस वक्त तक आप हमारे 8 फरवरी की चोरी और मैंडेट वापस नहीं कर सके, या उस टाइम से हमारी आपके आपस में कोई मामला नहीं है, आपने एक दूसरा डाका मार दिया है। कौन सी कंस्ट्रक्टिव डिबेट और कहां की कंस्ट्रक्टिव डिबेट? कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स करने के लिए आपको एक फिजा कायम करनी पड़ती है, और वो शायद जो कंस्ट्रक्टिव डिबेट आप 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से हमसे मांग रहे हैं, बार बार आपके लीडरान कहते हैं कि बैठना चाहिए बैठना चाहिए, ये मौका था ना। इस मौके के ऊपर भी आप अगर वही रविश इख्तियार ना करते, बल्कि वो ब्लेटेंट बदमाशी ना करते, उस बेशर्मी का मुजाहरा ना करते जो कल हो गई है, तो फिर शायद कंस्ट्रक्टिव डिबेट की कोई बुनियाद बन जाती। बैठ के हम समझते कि शायद लेकिन आप कहते हैं मैंडेट वापस करो, मैंडेट वापस करने का मतलब यह है हुकूमत गिर जाए, शहबाज साहब वज़ीर आज़म ना रहे, एक नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, जो भी होगा हमारी तरफ से इनकी हुकूमत कल गिर जाए, हमें क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि अवाम ने वोट हमें दिया। और नाज़रीन, आपने काशिफ अब्बासी, दानियाल अजीज़ और शेख वकास अकरम की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। नाज़रीन, आज दानियाल अजीज़ ने इलेक्शन कमीशन और नून लीग को एक्सपोज करके रख दिया, जब नून लीगी रहनुमा बलाल कियानी ने अपने एक कारकुन के कत्ल का इल्ज़ाम पीटीआई पर लगाने की कोशिश की तो दानियाल अजीज़ ने इस ड्रामे को बेनकाब कर दिया। दानियाल अजीज़ ने कहा ये मसूफ जो फरमा रहे हैं इनके कारकुन को पीटीआई वालों ने कत्ल किया वो गलत है। उन्होंने कहा वो अपनी ज़ाती दुश्मनी की वजह से मारा गया है। साथ ही दानियाल अजीज़ धांधली के सबूत भी अपने साथ ले आए। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने नून लीग वालों को जैली ठप्पे लगाकर बैलेट बॉक्सेस भर के दिए। उन्होंने कहा इलेक्शन से 2 दिन पहले मुझे और मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया और मेरी फैमिली को हरासा किया गया ताकि इलेक्शन को मैनेज किया जा सके। जिसके बाद शेख वकास अकरम ने भी इलेक्शन कमीशन और नून लीग की जमकर धुलाई की। शेख वकास अकरम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस मतलब फॉर्म 45 का हल ये निकाला कि फॉर्म 45 पर पहले ही पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवा लिए ताकि अपनी मर्जी के रिजल्ट बनाए जा सके। जिसके बाद काशिफ अब्बासी ने भी नून लीग और इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करके रख दिया। काशिफ अब्बासी ने कहा कि आपने अपनी मर्जी के आरओ लगाए ताकि अपनी मर्जी के रिजल्ट्स बनाए जा सके। उन्होंने कहा आपने जाली ठप्पे लगाए और बैलेट बॉक्सेस भरे, इसके वीडियो सबूत मौजूद हैं। नाज़रीन, ये नून लीग का शुरू से ही वतीरा रहा है कि वो जब भी इक़्तिदार में आती है तो अवामी मैंडेट को चोरी करके आती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।